नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में और मैं हूं आपके साथ नैन्सी लोहानी। अफगानिस्तान को लेकर भारत हर मंच से अपनी चिंता बता रहा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। अफगानिस्तान को लेकर पीएम मोदी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। पीएम ने बढ़ रहे उग्रवाद और कट्टरता के खतरे को लेकर चेताया है। भारत के साथ एससीओ में अन्य देश भी शामिल हैं, जिनमें चीन, रूस और पाकिस्तान भी है, जिनकी भूमिका अभी के तालिबान वाले अफगानिस्तान में अहम होती जा रही है। तो जाहिर है कि भारत का संदेश इन देशों के लिए भी था। विदेश नीति की बात करें तो वह 3-4 भाषणों से नहीं बनती, समय लगता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनने में। और अभी तालिबान को लेकर भारत की विदेश नीति पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। अफगानिस्तान पर हम चाहते हैं चीजें हमारे मुताबिक हो या कम से कम हमारे खिलाफ ना जाए, लेकिन चाहने से यह होगा नहीं। हमारा कोई सीधा दखल अफगानिस्तान पे अब बाकी नहीं है। मिशन हमारा अफगानिस्तान में बंद हो गया है, यानी हमें अफगानिस्तान में सहयोगियों की जरूरत है। इसीलिए बात विदेश नीति पर आ जाती है। हमारा असली सहयोगी है कौन? हम अमेरिका के साथ भी बैठक कर रहे हैं, रूस के साथ बैठक कर रहे हैं, चीन के साथ हमारा झगड़ा चल रहा है, लेकिन बात तो चीन से भी कर रहे हैं। तालिबान से सहयोग को लेकर अब हमारी बात चल रही है आधिकारिक रूप से। तो कौन है हमारा सहयोगी? भारत का पक्का दोस्त कौन है? यह सवाल पूछा जा रहा है और भारत की खूब आलोचना भी हो रही है, क्योंकि भारत की विदेश नीति उदासीन है या एडवोकिज्म। जब कोई चुनौती आती है तो हम उसे दूर से खड़े होकर देखते हैं, और जब हमें सीधा इफेक्ट करती है तो हम कोई जुगाड़ कर लेते हैं, मगर कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं है। बात करें अफगानिस्तान की, जहां हमने सबसे ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, वहां भी जब सत्ता बदल गई तो हमारे हाथ कुछ नहीं आया। आलोचक कह रहे हैं भारत की विदेश नीति में गड़बड़ है और हम अच्छे दोस्त बना नहीं पाते। अब पड़ोसियों से भी हमारे खास संबंध बचे नहीं हैं। पाकिस्तान से हमारे कैसे रिश्ते हैं सभी को पता है। चीन से भी हमारे रिश्ते पिछले साल से खराब चल रहे हैं, सीमा विवाद चल रहा है। हालांकि झगड़े के बावजूद चीन से हमारी बातचीत पूरी तरह बंद नहीं हुई है। पहले माना जाता था नेपाल और भूटान तो भारत के पक्के दोस्त हैं, लेकिन कुछ सालों में नेपाल के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। वहां भी चीन का दखल बढ़ता गया है। सरकार गिराने बनाने में चीन की भूमिका की खबरें हम पढ़ चुके हैं। भूटान से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन भूटान की रणनीतिक अहमियत उतनी नहीं है। म्यांमार की बात करें तो आंग सान सू की सरकार से भारत के रिश्ते ठीक थे, लेकिन सेना के तख्ता पलट कर दिया, जिससे रिश्ते बिगड़ गए। बांग्लादेश में सीएए एनआरसी के विवाद से खटास महसूस हुई है। कहने का मतलब यह है कि कई देशों से रिश्ते अच्छे रहे हैं, मगर जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी ऐसा लगता नहीं है। आज के लिए हमारे प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।